ये देखें कैसा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चस्का पंजाब का कुकिंग चैनल। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो कड़ी पकौड़ा की है, आसान और बहुत ही अच्छी। आप मेरी इस रेसिपी को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसन मैंने बहुत अच्छे वाला लिया है, 3 पाव बेसन लिया था। 1 कप मैंने ग्राइंड करने के लिए रख छोड़ा है, जो आपके सामने मैं ग्राइंड करूंगी। अब हम इसमें एक टेबल स्पून सुरख मिर्ची डालेंगे, हाफ टी स्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, और ये 3 kg मैंने पानी का लिया है। थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसको अब हम चूल्हा जलाएंगे और अपने स्टार्ट करेंगे। तीन पाव के करीब मैंने दही लिया है। अब इसको भी ग्राइंड करेंगे। ये भी इसमें मिक्स करेंगे। एक कप कुकिंग ऑयल का लेंगे। इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मेथी दाना अच्छे से फ्राई हो गया। अब ये जो हमने दही और पानी डाला था इसमें आहिस्ता आहिस्ता और इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि कोई भी गुठली इसमें ना आए। ये जो हमने 3 लीटर पानी लिया था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हिलाते जाएंगे। ये बाकी का पानी भी मैंने डाल दिया है। मसलसल हम इसको हिलाएंगे ताकि हमारी कड़ी में कोई भी किसी किस्म की कोई गुठली ना आए और हम इसके गर्म होने का इंतज़ार करेंगे।
ये ढक्कन लगा। अदरक अदरक लहसुन हमारा चॉप हो गया है। अब ये गर्म हो गया है। नमक हमने इसमें नहीं ऐड किया, क्योंकि नमक डालने से ये बाहर गिरती है। ये गर्म हो गया हमारा बेसन, और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्ची और प्याज डालेंगे, और 3 घंटे तक हम इसको अच्छे से पकने देंगे। जब तक उबाल ना आ जाए तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे। अब इसको हम ढक्कन दे के बंद करेंगे और 3 घंटे तक वेट करेंगे। तब तक हमारी ये कढ़ी तैयार होगी। फिर हम इसके साथ पकौड़े बनाएंगे, जो आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें हमारी कढ़ी की पोजीशन। ये मैंने कहा था 2 घंटे का टाइम है, लेकिन अभी पक रही है। काफ़ी टाइम, 20 मिनट अभी बाकी हैं। हमने इसमें नमक नहीं ऐड किया था। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जो नमक का है वो इसमें डालेंगे, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें हमारी कढ़ी तैयार हो रही है। अब कुछ ही टाइम में साथ साथ हम अपने पकौड़ों का साथ साथ बैटर तैयार करेंगे। ये देखें कैसी प्यारी लुक है। अब हम इसको बंद करेंगे, साथ पकौड़ों के बैटर को तैयार करेंगे। जो मैंने 3 पाव बेसन लिया था, 1 कप मैंने निकाल लिया था। बाकी में हम आलू जो इस पोजीशन में हो ऐसे काटने हैं। जो कढ़ी के लिए पकौड़े बनते हैं उनके लिए ऐसे आलू। ये प्याज है, प्याज इसमें शामिल करेंगे। ये पालक है, पालक। ये सब्ज़ धनिया है। ये सब्ज़ मिर्ची है जो काट के मैंने पहले से रखी हुई थी। ये साबुत जीरा है 1 टेबलस्पून। ये काली मिर्च है 1 टेबलस्पून, साबुत काली मिर्ची। ये धनिया है साबुत, इसको मैंने हाथों से मसल लिया था ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए। ये जीरा पाउडर है। ये काली मिर्ची है थोड़ी सी, जीरा पाउडर है। ये अजवाइन है। एक चम्मच भर के हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक का डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम सुरख मिर्च का डालेंगे, और थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसमें पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि इन सब चीज़ों का अपना ही पानी काफ़ी होता है। जब ज़रूरत महसूस करेंगे इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पकौड़े अपने हम घी में तैयार करेंगे। ये कढ़ाई में हम घी लेते हैं।
घी को अच्छी तरह गर्म होने दें। ये देखिए पकौड़ों का ये बैटर इस पोजीशन में आ गया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे और ये देखें, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना ताकि हमारे पकौड़े जो हैं वो ख़राब ना हो। चलिए, अब घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकौड़े जो है वो फ्राई करेंगे। छोटे पकौड़े बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। और इनको 2-3 मिनट तक पकने देना है ताकि एक साइड से अच्छी तरह ये पक जाए, ताकि पकौड़े हमारे जो है वो टूटे नहीं। अब इसकी दूसरी साइड हम चेंज करेंगे। ये देखें कैसा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए इनका कितना प्यारा कलर आ गया है और ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको डायरेक्ट कढ़ी के अंदर डालेंगे। अब दूसरी दफ़ा इसको बाकी जो पकौड़े हैं उनको हम ये जो हमारे बाकी के पकौड़े रह गए थे इसके अंदर सारे ऐड करेंगे और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। साथ मैंने दूसरी कढ़ाई में जो इसका ऑयल बचा था उसका मैंने वही तड़का बनाया है। इसमें ये साबुत सुर्ख मिर्च डालूँगी और साथ में इसके साबुत ज़ीरा डालेंगे। वो खुशबू के लिए भी होता है और वैसे भी हाजमे के लिए भी अच्छी चीज़ है, ताकि जो हमारी कढ़ी है उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। भूनने के बाद इसको हम अपने कढ़ी में दोबारा ऐड करेंगे और इस तड़के के साथ कढ़ी की और खूबसूरती हो जाएगी। ये देखें खुशबू आना शुरू हो गई है और ये फ्राई भी हो गई है। अब हम अपनी जो कढ़ी तैयार की है उसके अंदर इसको ऐड करेंगे। हाँ ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें खूबसूरत कलर आया है। कढ़ी की लुक चेक करें। अब हम इसको अच्छी तरह हिलाते जाएंगे और ये जो घी है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें और इसके बाद हरा धनिया डालेंगे इसकी खूबसूरती के लिए भी और खुशबू के लिए, और धनिया वैसे भी फ़ायदेमंद होता है।
ये खाने को हज़म करता है। आप लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने लेमन का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये कुछ लोगों को नहीं पसंद होता। ये देखें, अब हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब थोड़ी देर के बाद इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए इसकी लुक कैसी खूबसूरत है। अब ये हम इस बॉल के अंदर डालेंगे। इसका कलर देखें, ये इसका ओरिजिनल कलर है। मैंने कोई कलर इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि इसका ये कलर अपना ही बहुत खूबसूरत है। ये देखें, ये धनिए से और भी खूबसूरत हो गई है। प्यारा कलर आया है, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अगर मेरी आज की इस रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।